आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके बिजनेस, करियर, जॉब, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, इस बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो स्कॉर्पियो के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपके दूसरे घर में रहेंगे सन और मरकरी। आपके तीसरे घर में होंगे वीनस और सैटर्न। जुपिटर आपके पांचवें घर में होगा। राहु आपके छठे घर में रहेगा। मार्स आपके सातवें घर में होगा और केतु आपके 12वें घर में रहेगा। मार्स आपके बुर्ज का हाकिम स्यारा है जो कि जनवरी और फरवरी में आपके सातवें घर में रहेगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। आपकी डेली इनकम और रेंटल इनकम बढ़ जाएगी और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए साल का शुरुआती टाइम काफी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में फायदे मिलेंगे। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ में जो थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसमें काफी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मार्च के महीने में जब मार्च आपके 8वें घर में जाएगा तो आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। थायराइड या स्टोमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके चौथे घर में जाएगा और आपकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और 2.5 साल तक सैटर्न आपके 4th हाउस में रहेगा। जब शनि की ढैया शुरू होगी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा और नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा क्योंकि सैटर्न के 4th हाउस में आने से सस नाम का राजयोग बनेगा। पॉजिटिव ये है कि वो लोग जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे तो उनको कामयाबी मिल सकती है। आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। आपके मुखालिफिन और कर्ज की वजह से मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन आपको इन पर फतह नसीब होगी। और नेगेटिव ये है कि आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलना होगा। पैरों में थकान और जॉइंट पेन जैसे मसाइल हो सकते हैं और आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा। और आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे पहले इसके बारे में थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी जैसे मसाइल आ सकते हैं, खास तौर पर वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है। जुपिटर तीनों महीने आपके 5वें घर में होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए जनवरी से मार्च तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा और पहले जो आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा था और आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो इन 3 महीनों में आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा। राहु आपके छठे घर में होगा और केतु आपके 12वें घर में होगा। तो जनवरी से अप्रैल तक के टाइम में आपका कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है या वो लोग जो रोजगार के लिए बैरूने मुल्क जाना चाहते थे तो इनके लिए आसानियां पैदा होंगी और कामयाबी मिलेगी। सन 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। तो 13 जनवरी से पहले का टाइम आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 14 जनवरी से 13 फरवरी तक के टाइम में काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है जिससे थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए इस टाइम के दौरान आपको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। लेकिन 13 फरवरी के बाद का टाइम आपके करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन मजबूत है तो इन 3 महीनों में आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई अचीवमेंट मिल सकती है या कोई नेम फेम मिल सकता है। और वो लोग जो बैरूने मुल्क रहकर काम करते हैं तो इनके लिए भी जनवरी से अप्रैल तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।